नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, जयपुर के लाखों लोगों के लिए आई अच्छी खबर। अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को पट्टा देगी राजस्थान सरकार। राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की गली खोल दी है। आवासन मंडल की अवाप्तशुदा और अवाप्ताधीन जमीन पर बसी कॉलोनियों में बसे लोगों को पट्टा देंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी राजस्थान में सीएनजी गैस नहीं मिल रही सस्ती। जाने इसके पीछे की खास वजह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में सीएनजी गैस सस्ती करने के लिए वैट की दर से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएनजी गैस सस्ती करने के लिए वैट की दर से घटाकर 7.5% करने की घोषणा की। लेकिन इस घोषणा की पालना के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना वित्त विभाग के अफसरों की होली की छुट्टियों की खुमारी में दब गई। जनगणना में देरी। देश में नीति निर्माण प्रक्रिया में असर। जनगणना का महत्व केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है। यह नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, सामाजिक न्याय और आर्थिक नियोजन के लिए तैयार करती है। भारत में जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय संरचना को समझने का आधार प्रदान करती है। यह हर 10 साल में आयोजित की जाती रही है। नल से जल का इंतजार। आंगनबाड़ी के बच्चों की कब बुझेगी प्यास। प्रदेश के 69,600 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 39,342 केंद्रों में ही नल से जल आपूर्ति हो रही है। कुल 56.49% आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की सुविधा मिल पा रही है। अभी काफी केंद्रों को पानी का इंतजार। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति पहुंचाने का कार्य चल रहा है, लेकिन गति अपेक्षाकृत धीमी। प्रदेश के 69,639 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 39,342 केंद्रों में ही नल से जल आपूर्ति हो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले निगम अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल। वीको नफ के दिन सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले अधिकारी। पे कल से शुरू होगा सर्वे। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी। रविवार को वीक ऑफ के दिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी और कर्मचारी शहर की सड़कों और कॉलोनियों में घूम सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा भी आज शहर के औचक निरीक्षण पर है, जहां वह सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें में टूटे हुए हैं। ओलावृष्टि से फसलों को 50% नुकसान। नारायणपुर में तहसीलदार ने किया सर्वे। किसानों ने मुआवजे की मांग। नारायणपुर में 13 मार्च को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चतरपुरा और नीमूचाना सहित आसपास के इलाकों में करीब 20 मिनट तक हुई ओलावृष्टि से फसलों में 50% से अधिक का नुकसान हुआ है। खैरथल के हुसैनपुर में जंगली जानवर का खौफ से एक बोई रात में 35 भेड़ बकरियों की मौत। बघेरे के पंजों के निशान मिले। खैरथल के हुसैनपुर गांव में शनिवार रात को एक रहस्यमयी हमलावर ने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। इस भयावह घटना में करीब 50 भेड़ बकरियों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 30 से 35 की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। जयपुर का बदनाम गांव। घर से अकेली नहीं निकलती महिलाएं। लड़कियों ने स्कूल कॉलेज जाना किया बंद। ग्रामीण बोले गांव का नाम सुनते ही शादियां टूट जाती हैं। जयपुर के पास एक गांव जहां लड़कियां और महिलाएं घर से अकेले बाहर नहीं निकलती। कहीं जाना है तो पुरुषों का साथ होना जरूरी है। गांव इतना बदनाम हो गया है कि बेटे बेटियों की शादी नहीं होती है। बच्चों की शादी के लिए गांव का नाम बदलकर बताना पड़ता है। ये हालत है जयपुर के दूदू विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव नंदलालपुरा की। जेडीए के इंजीनियर ने खरीदे 4 बीघा जितने 60 प्लॉट। इनमें से 43 पत्नी, मां और बेटी के नाम। भाई साले के नाम भी खरीदी जमीन से। जमीन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के इंजीनियर अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी के छापों की चर्चा हर जगह है। जेडीए में रहते अविनाश ने राजधानी जयपुर में जमीनें खरीदने की झड़ी लगा डाली। राजस्थान के इन जिलों के बीच बनेगा 342 km लंबा एक्सप्रेसवे। जानिए क्या रहेगा नए राजमार्ग का रूट। ब्यावर गोमती हाईवे निर्माण कर रहे एनएचएआई को डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आने वाले 2 साल में ब्यावर से भरतपुर तक एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने की उम्मीद। पिछले बजट में राज्य सरकार की ओर से घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की कार्रवाई अब शुरू हुई है। दाह संस्कार में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों का अटैक। शव छोड़कर भागे। 35 को मारे डंक। बुजुर्गों को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लाए। दाह संस्कार के लिए अर्थी श्मशान ले जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 35 से ज्यादा लोग डंक का शिकार हो गए। अंतिम यात्रा में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। शव को अर्थी पर छोड़ लोग भाग गए। घटना रविवार सुबह पाली की सोजत तहसील के चंडावल कस्बे के पास देवली गांव में हुई।
किसान पंजीकरण में कोटपूतली बहरोड ने बनाया रिकॉर्ड। 75.54% के साथ राजस्थान में पहला स्थान। 1.13 लाख किसानों का हुआ पंजीकरण। कोटपूतली बहरोड जिले ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीकरण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। जिले में अब तक 1,13,112 किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। यह उपलब्धि 75.54% की दर के साथ प्रदेश में सर्वोच्च है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं, अनुदानों और बीमा जैसी सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है। आज रात से आरटीओ शुरू करेगा। ऑपरेशन कवच 5 बिना टैक्स चुकाए दौड़ रहे वाहन होंगे। सड़कों पर 15 फ्लाइंग टीम रहेंगी तैनात। जयपुर आरटीओ प्रथम ने बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रहे ट्रक, ट्रेलर, बस और अन्य गुड्स व पैसेंजर वाहनों के खिलाफ ऑपरेशन कवच शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान आज रात 12 बजे से लागू होगा, जिसमें 15 फ्लाइंग टीमें तैनात रहेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टैक्स बकाया होने पर वाहन को मौके पर ही सीज कर लिया जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा लेटर। सीएम काफिला हादसे पर लिखा, मृतक एएसआई की पत्नी को कोई सहायता नहीं दी गई। डीजीपी से मिलने पहुंचे राजस्थान सरकार में मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा आज डीजीपी राजस्थान उत्कल रंजन से उनके आवास पर मिले। इस दौरान मीणा के साथ सीएम रूट लाइन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र कुमार की पत्नी भी थी। सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने डीजीपी को बताया 11 दिसंबर को उनके पति सुरेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत ड्यूटी के दौरान हुई। उस दौरान सरकार और प्रशासन ने उनसे कई वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ थी।